नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वक्त कैसे बदलता है, किस तरह करवट बदलता है, इसका एक ताजा और श्रेष्ठ उदाहरण हमारे सामने है। एक लंबा दौर गुजरा है। बाला साहब ठाकरे कभी मातोश्री से बाहर नहीं निकलते थे, बल्कि एक रस्म थी, एक कहना चाहिए कि एक पैरामीटर तय कर दिया गया था कि जितनी भी हस्तियां हैं देश की विदेश की, उनको अगर आना है तो वो बाला साहब ठाकरे के आवास यानी मातोश्री पर आएं और उनसे मुलाकात करें। वर्षों वर्ष तक हमने ये परंपरा, ये रस्म, ये सब होते हुए देखा है। और मैंने एक बार एक वीडियो में जिक्र भी किया था, 2012 में जब प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने, तो वो सभी राज्यों की राजधानियों में जाकर के अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे और वो मातोश्री भी गए थे बाल ठाकरे से मुलाकात करने के लिए। तब सोनिया गांधी उनसे काफी नाराज हो गई थी। इस तरह की खबरें भी आई और प्रणब मुखर्जी ने अपनी एक किताब में इसका उल्लेख भी किया है। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मातोश्री जाते हैं मिलने के लिए साहब ठाकरे से। लेकिन आज क्या हो रहा है? खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी जो 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, वो जब अगले महीने के शुरू में महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे तो उद्धव ठाकरे उनकी अगवानी करेंगे वहां जाकर के, और शरद पवार भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए। जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल निमंत्रित करने के लिए गया था शरद पवार को और लगे हाथ उद्धव ठाकरे को। और इसमें जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रभारी हैं एच के पाटिल, जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, अशोक चौहान, इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट और कांग्रेस की जो मुंबई इकाई के प्रमुख हैं भाई जगदाप, ये सब विश्वजीत कदम, अमर राजूरकर, नसीम खान, संदीप तांबे, ये सब मिले जाकर के शरद पवार से भी, उद्धव ठाकरे से भी, और इन्होंने निमंत्रण दिया कि आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कुछ कदम चलें, कुछ सहयोग करें, कुछ उनकी अगवानी करें, स्वागत सत्कार करें जब वो महाराष्ट्र में प्रवेश करें। तो उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कन्फर्म कर दिया गया है कि वो राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए नांदेड़ जाएंगे। और इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा अटैक किया गया है केशव उपाध्याय की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ये मुंह में तो राम रखते हैं और बगल में राहुल गांधी रखते हैं। आपको याद होगा ना, जब ये सब झगड़े चले हैं, जून में शिवसेना टूट गई, भारतीय जनता पार्टी और बागी शिवसेना का गुट मिलकर के सत्तारूढ़ हुए, उद्धव ठाकरे कुर्सी से उतर गए, उनकी सरकार टूट गई, एमवीए का पतन हो गया। तो तब उद्धव ठाकरे ने बड़ी रैली की थी मुंबई में और उन्होंने कहा था कि मुझे
जब ये सारे झगड़े हुए थे, तब उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं हिंदुत्व की विचारधारा का पुरोधा हूं, उसकी अगुवाई करता हूं, मैं खुद हिंदू हूं। ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है और मुझे किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं है। सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि जो कांग्रेस, जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार हिंदुत्व के जो पुरोधा रहे हैं, चाहे वीर सावरकर हों, चाहे आरएसएस का पूरा कैडर हो और उससे जुड़े हुए जो आनुषंगिक संगठन हो, या उसी की एक राजनीतिक धारा यानी भारतीय जनता पार्टी हो, उसकी लीडरशिप पर तो आए दिन अटैक करते रहते हैं। राहुल गांधी भी, उनके प्रवक्ता भी, शरद पवार उतना वोकल ना होते हों, लेकिन जो उनके प्रवक्ता हैं या दूसरे उनके संगी साथी हैं, वो कोई कसर छोड़ते नहीं हैं। पर ये जो डेवलपमेंट है कि मातोश्री से निकल करके अब उद्धव ठाकरे राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए नांदेड़ जाएंगे, इट शोज के कहां से कहां आ गई है शिवसेना की राजनीति। और कहां तो ये नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते थे। अगर किसी को मुलाकात करनी है तो वो मातोश्री ही जाएगा, ये किसी के पास नहीं जाते थे। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ भी इनका ऐसा ही बर्ताव था, ऐसा ही व्यवहार था। जरा याद करिए, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी रथ यात्रा निकाली थी 90 के दशक में, मुरली मनोहर जोशी ने भी निकाली थी 90 के दशक के उत्तरार्ध में। तब क्या बाला साहब ठाकरे गए थे क्या अगवानी करने के लिए उस रथ यात्रा का? नहीं गए। फिर उद्धव ठाकरे की ऐसी क्या मजबूरी है कि आज वो मातोश्री से बाहर निकल करके और राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए नांदेड़ जा रहे हैं और इसकी उन्होंने हामी भर दी है? बड़ी साफ सी बात है, इनकी पूरी राजनीति ने यू टर्न ले लिया है। और यू टर्न इसलिए लिया, पिछले दिनों आपको याद होगा इन्होंने जनसभा में एक जम्मू कश्मीर के पुलिस अफसर औरंगजेब का जिक्र किया था। तो लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि क्या अब इनके नेतृत्व वाली शिवसेना इतनी बदल गई है कि इनको अब औरंगजेब का नाम लेना पड़ रहा है और उसका नाम लेकर के धारा 370 हटाए जाने के बाद जो वहां हिंसा हो रही है और टारगेट जो हिंसा हो रही है उसको लेकर के भी इन्होंने सवाल खड़े किए। तो क्या ये नौबत आ गई है कि आप अब मुस्लिम नाम वाले जो वहां के अधिकारी रहे हैं उनके सवाल भी खड़े करने लगे हैं, जो कभी शिवसेना ने अपनी तरफ से किया नहीं? तो लोग पूछ रहे हैं कि ये बदलाव क्यों? राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं, शरद पवार के साथ जा रहे हैं, खुल करके अब जो एमवीए के घटक दल हैं उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद इसके बावजूद के सामने अभी 1.5-2 महीने के भीतर ही बीएमसी का चुनाव होने वाला है। तो इसका जवाब भी इसी के भीतर से निकल रहा है, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं मुंबई से, ठाणे से, दूसरी जगहों से, जहां-जहां भी नगर महापालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं, वहां से सूचना तो ये है कि अधिकांश जो हिंदू हैं, जो कभी शिवसेना के साथ हुआ करते थे, वो तो नाराज हैं और वो आम तौर पर भारतीय जनता पार्टी या शिंदे गुट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितने अभी सर्वे आए हैं मुंबई के बीएमसी चुनाव को लेकर के, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि 2.5-3 दशक पुराना जो इनका शासन है, सत्ता है बीएमसी से, वो इनके हाथों से निकलने की पूरी पूरी आशंका है। तो अब इनको लगता है
कि बीएमसी के चुनाव में अगर हिंदू जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की तरफ, तो इसकी भरपाई कैसे की जाए? तो भरपाई तो ऐसे ही हो सकती है कि जो मुस्लिम वोटर है, वो शिवसेना को भी वोट दें, तो थोड़ा बहुत पनप सकती है, थोड़ा बहुत उसको आसरा मिल सकता है, सहारा मिल सकता है। लोगों का मानना ये है और मेरा भी यही आकलन है कि अगर ये अब खुल करके कांग्रेस के नेतृत्व के साथ खड़े हो रहे हैं, खड़े दिखना चाहते हैं, तो इसके पीछे इनकी सोच यही है कि ये मुस्लिमों को किसी ना किसी तरीके से संदेश भेज रहे हैं कि अब हम ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं, ना आरएसएस के प्रति हमारे दिल में कुछ है, और जो प्रतीक पुरुष हैं, उन पर भी ये कितना लड़े हैं सत्ता में रहते हुए भी। भाई हिंदुत्व के पुरोधाओं में वीर सावरकर को माना जाता है। राहुल गांधी ने तो खुल करके वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की हुई हैं और बार-बार की हुई हैं। उनको माफी वीर कह करके संबोधित किया है राहुल गांधी ने भी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी। तो अगर सावरकर पर अटैक करने वाले राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए ये नांदेड़ जा रहे हैं, तो फिर तो खुला खेल फर्रुखाबादी है ना। फिर तो इन्होंने तय कर लिया है कि अब इनको उस कांग्रेस के साथ ही जाना है, उन शरद पवार के साथ ही जाना और रहना है और चुनाव लड़ना है, जिनके बारे में बाला साहब ठाकरे की टिप्पणियां यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर आपको सुनने को मिल जाएंगी। क्या कहा था उन्होंने? सोनिया गांधी के सामने जो सिर झुकाता है, वो क्या कहलाता है? उन्होंने कहा था कि वो हिजड़ा कहलाता है। और इन्होंने तो 2.5 साल इन्हीं के साथ मिलकर के शरद पवार के बारे में भी बाला साहब ठाकरे के विचार सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। उन्होंने क्या कह रखा है शरद पवार के बारे में, कांग्रेस के बारे में क्या कह रखा है? कांग्रेस के बारे में तो यहां तक कह दिया था कि जब मुझे पता चलेगा कि मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, तो मैं इस दुकान का शटर बंद कर दूंगा, मुझे पार्टी चलानी ही नहीं है। ये कह करके उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, बातें कही हुई हैं। लेकिन अब तो उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे उसी कांग्रेस के रंग में रंगने जा रहे हैं और वो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब से राहुल गांधी भी इनके हाई कमान बन गए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।